बहुत सारे कीड़े एनिमल्स के स्किन को फेड करने लगते हैं, खाने लगते हैं। तो जेब्रा के ऊपर ये होने से ये जो फ्लाइज का और कीड़े का शरीर पे आने का मात्रा कम हो जाता है, इसलिए जेब्रा के ऊपर ये स्ट्राइप बना रहता है। ठीक है, तो इसी को एक्सपेरिमेंट करने के लिए साइंटिस्ट्स ने काउज के ऊपर ये पेंट कर दिया जेब्रा की तरह, ये देखने के लिए कि फ्लाइज और कीड़ों का आना कम होता है काऊ के ऊपर। तो एक्चुअली में ये पाया गया कि अगर गाय के ऊपर भी जेब्रा का ऐसा कॉपी बना दिया जाए ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्राइप्स का, तो कीड़े और इंसेक्ट्स जो कि स्किन को फीड करते हैं वो लिटरली दूर चले जाते हैं। फैक्ट नंबर 16, टीवी पे आपने बहुत सारे एड्स को देखा होगा, बट क्या आपको पता है कि इस दुनिया का सबसे लंबा टीवी एड जो है ना वो 14 घंटे का है। मैं मजाक नहीं कर रहा। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट का ये पेज देखो, लॉन्गेस्ट टीवी कमर्शियल। ओल्ड स्पाइस कंपनी का एक परफ्यूम प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था और उसी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए ये लिटरली 14 घंटे का एक कमर्शियल को रेडी किया गया था। वूहू नाम का एक टीवी चैनल है, उस चैनल में एक दिन सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक 14 घंटे इस कमर्शियल को चलाया गया था। पता नहीं लोगों का क्या हाल हुआ होगा जो बैठ के टीवी देख रहे होंगे सुबह सुबह और देख रहे होंगे कि एड खत्म ही नहीं हो रहा है, और अचानक से जब शाम को आए होंगे घर तब देख रहे ये एड अभी भी चल रहा है। क्या क्या अजीब चीजें हैं ना इस दुनिया में। फैक्ट नंबर 15, नासा के एक्चुअली में पता है 2 सैटेलाइट्स हैं जो धरती का चक्कर लगा रहे हैं, और उन दोनों सैटेलाइट्स को ऐसा प्रोग्राम किया गया है ना ताकि वो एक दूसरे को चेज करें, एक दूसरे के पीछे जाएं, ताकि ग्रेविटेशनल अनोमलीज का पता लगाया जा सके उन दोनों सैटेलाइट्स की मदद से। और आपको पता है इन दोनों सैटेलाइट्स का नाम क्या है? टॉम एंड जेरी। फैक्ट नंबर 14, एस्टिमेटेड 7% ऑफ मेन 7% मेन में पॉरेसिस नाम का एक एंजाइटी डिसऑर्डर पाया जाता है। पॉरेसिस में होता यह है ना कि अगर कोई इंसान आपसे दूर भी खड़ा होगा ना तो आप यूरिनेट नहीं कर पाते हो, टॉयलेट नहीं कर पाते हो, भले वो इंसान आपसे दूर है, ठीक है, बट तब भी आप नहीं कर पाओगे, आपको शाइनेस लगता है एक अलग लेवल का। इसे शाई ब्लैडर सिंड्रोम भी कहते हैं। ऐसे लोग टॉयलेट में तभी जाते हैं, मान लो आप मॉल में हो, बहुत सारे लोग टॉयलेट जाते हैं, ठीक है, ऐसा होता है, तो जिनको ये एंजाइटी डिसऑर्डर होता है ना पॉरेसिस का, तो उसमें टॉयलेट एक इंसान तभी जाएगा जब बाकी कोई नहीं रहेगा टॉयलेट में तब, और एक इंसान भी रहा तो उससे यूरिनेट हो ही नहीं पाएगा। ऐसा डिसऑर्डर होता है यूनिक सा, पॉरेसिस कहते हैं इसे। फैक्ट नंबर 13, एस्टिमेटेड 10,000 में से एक इंसान का जो ऑर्गन होता है वो ना अपने जगह से मिरर्ड होता है, मीन्स ऑपोजिट साइड में होता है। जैसे आपने सुना होगा ना कि हार्ट किसी का लेफ्ट के बदले राइट साइड में है, और पता है ऐसा कई भी केस हुआ है जिसमें होता नहीं, जो इंसान जिसके दुश्मन होता है, जो दुश्मनी पालते हैं और कोई आके गोली मार देता है, ऐसा होता नहीं, एक टिपिकल सा कहानी जो रियल लाइफ में भी होता है कोई जगह पे, उसमें कोई आया है और लेफ्ट साइड में मारा है गोली ये सोच के कि मर जाएगा, बट जब हॉस्पिटल गया तो पता चला वो बच गया है क्योंकि उसका हार्ट राइट में है। तो दुश्मनी पालने वाले लोगों में ये हार्ट का अपोजिट साइड में होना ये बेनिफिशियल होता है। बट ये हटाओ, बट तब भी ये अमेजिंग सी चीज है कि इस दुनिया में हर 10,000 में से एक लोगों का ऐसा है कि हार्ट अपोजिट साइड है, या फिर जो किडनी है वो ऐसा होता है कि किसी किसी केस में ना किडनी मान लो ऐसे होना चाहिए तो वो ऐसे उल्टा साइड है, ये भी होता है। बट ऐसा केस बहुत कम होता है। जो होता है ना, लोग हिसाब पूछते हैं कि कितने लोगों का ऐसा होता है दुनिया में, तो हर 10,000 में से एक लोगों का होता है। मतलब कुछ ही लोग दुनिया में ऐसे जिनका ऐसा कुछ है बॉडी में। इसे टेक्निकली साइटस इनवर्सस भी कहा जाता है। आप ये हेल्थ लाइन का आर्टिकल देख सकते हो। फैक्ट नंबर 12, आपको पता है ना कि कई कंपनीज ऐसे कई एक्सक्लूसिव रूम बनाती है जिसे वर्ल्ड्स क्वाइटेस्ट रूम का नाम दिया जाता है, बहुत सारे हैं, और वो एक्चुअली में लिटरली ऐसे रूम होते हैं जिसमें आप अपने हार्ट बीट को एकदम जोर से सुन पाते हो, क्योंकि उसमें गजब लेवल का एकदम साइलेंस होता है। जैसे एक चैम्बर है ऑरफील्ड लैबोरेटरीज में, जिसे वर्ल्ड्स क्वाइटेस्ट रूम का नाम दिया गया है अमॉन्ग ऑल द रूम इस तरह के जितने हैं। कई लोग ये कहते हैं कि वैसे रूम में मेडिटेट करना कितना अच्छा होता होगा, पूरा शांति मिलता होगा, क्योंकि उसमें बहुत गजब लेवल का साइलेंस होता है। बट बात यह है ना कि सोचने से तो ऐसा लगता है कि साइलेंस चुप चुप रहेगा, सब कुछ अमेजिंग रहेगा, बट एक डेंजरस सी बात बताऊं, अगर आप उसमें 45 मिनट से ज्यादा रह गए ना तब आपको बहुत अजीब फील होने लगेगा। आप सोचो, आप एक ऐसे रूम में चेयर पे बैठे हो जहाँ पे आप अपने ब्लड के सर्कुलेशन, ब्लड के दौड़ने का आवाज सुन पा रहे हो, आप अपने हार्ट बीट को सुन पा रहे हो, आपका जब पेट आवाज कर रहा है, कुछ ऐसा खाने के बाद जो होता है नहीं, वो ऐसा टाइप का जो आवाज होता है वो कर रहा है, तो वो आपको पूरे जोर से सुनाई दे रहा है, वो भी सब कुछ एकदम मिक्स होकर, ऐसा आपको लगेगा
ना एक ऐसा होता नहीं फिल्मी सीन जिसमें सब कुछ चारों तरफ घूमने लगता है, सर घूमने लगेगा और पूरा अजीब सा फील होने लगेगा आपको। ये सब इतने तेजी से सुनाई देने के चलते होगा ये आपके लिए अच्छे एक्सपीरियंस से बदल कर स्केरी एक्सपीरियंस में बदल जाएगा। इसलिए ये इंटरेस्टिंग एज वेल एज एक स्केरी डेंजरस फीलिंग देने वाला रूम में भी बदल जाएगा। ये होगा एक्चुअल में। थोड़ी देर रह सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो। फैक्ट नंबर 11, ऑनलाइन डोमेन रजिस्ट्रार जायंट GoDaddy का सर्वे ये शो करता है कि इंडिया में मौजूद जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं और स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं, वो ऑफलाइन से ज्यादा ऑनलाइन प्रेजेंस बनाने में यकीन रखती है। ये दिखाता है ऑनलाइन वर्ल्ड के ग्रोथ को। आजकल लोग सामान भी ऑनलाइन मैक्सिमम लोग शिफ्ट कर रहे हैं बेचने के लिए। बिजनेस हो या एजुकेशन हो, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। आप लोगों में से ऐसे कई स्टूडेंट होंगे जो मतलब ट्यूशन छोड़ के ऑनलाइन ही पढ़ाई करते होंगे, है ना। तो आप लोगों में से मेरे को कई लोग पूछते हैं कि फैक्ट है, क्या हम लोग कोई डिग्री को ऑनलाइन ले सकते हैं? तो यहाँ पर मैं आपको अपग्रेड के बारे में बताना चाहूंगा। अपग्रेड इंडिया की लार्जेस्ट ऑनलाइन हायर एजुकेशन कंपनी है। जब से अपग्रेड आया है तब से ये इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में एक गजब का चेंज लाया है। अपग्रेड से आप अपने आप को किसी भी फील्ड में अप स्किल कर सकते हो, किसी भी फील्ड में। अपग्रेड में आपको बेस्ट इन क्लास फैकल्टी मिलते हैं और इंडस्ट्रीज के एक्सपर्ट से आपको सीखने का मौका मिलता है। अपग्रेड प्रोग्राम्स में आपको 1-on-1 इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स के साथ, और ये फैसिलिटी आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है। और अब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी लेकर आया है अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, जैसे MSc डेटा साइंस, BA इन जर्नलिज्म, मास कॉम एक्सेट्रा, एंड दैट टू कम्प्लीटली ऑनलाइन। ये सब UCG रिकॉग्नाइज्ड प्रोग्राम्स हैं। कंप्लीशन के बाद इंटर्नशिप में भी आपको अपग्रेड असिस्ट करता है, और ऑफ कोर्स बेस्ट इन क्लास फैकल्टी तो है ही। चाहे आप किसी भी लोकेशन से हो, मेरठ से हो या दिल्ली से हो, चाहे आप बड़े शहर से हो या छोटे शहर से हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपग्रेड से आप किसी भी जगह से अपने स्किल को अप स्किल कर सकते हो, और वो भी बिल्कुल कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से। अब जो अपग्रेड के चलते पॉसिबल हो गया है ना, वो पहले नहीं था। सो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। लर्निंग लैंग्वेज की बात करें तो वो भी बहुत फ्लेक्सिबल है अपग्रेड में। इंग्लिश मीन्स हिंदी प्लस इंग्लिश का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। और अगर फीस की बात करें तो अगर आपको लमसम अमाउंट में पे नहीं करना है, दिक्कत होता है आपको अपने एजुकेशन के लिए, तो आप अपग्रेड के थ्रू करोगे तो उसका भी सॉल्यूशन यहाँ है। अपग्रेड में आपको EMI का ऑप्शन भी मिल जाता है, रेंजिंग फ्रॉम 6 to 36 months। इट्स रियली अमेजिंग टू सी हाउ अपग्रेड हैज रेवोल्यूशनाइज्ड द लर्निंग सिस्टम। अपग्रेड ने एजुकेशन से रिलेटेड सभी चीजों को ऑनलाइन ला दिया है, इजिली एक्सेसिबल कर दिया है। वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप अपग्रेड ऐप को डाउनलोड जरूर करना, और सिर्फ नाम की नहीं काम की डिग्री लो। यू शुड डेफिनेटली चेक आउट अपग्रेड। फैक्ट नंबर 10, इस दुनिया में जितना भी पहाड़ है उसमें से दुनिया का सबसे ज्यादा मोस्ट फोटोग्राफ्ड पहाड़ पता है कौन है? एक ऐसा पहाड़ जहाँ पे जाके सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ लोग फोटो खींचते हैं। वहाँ पे लोग अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाते, फोटो खींच लेते हैं। वो है मैटरहॉर्न माउंटेन, और ये माउंटेन कुछ ऐसा दिखता है। सो मैटरहॉर्न इज द मोस्ट फोटोग्राफ्ड माउंटेन इन द वर्ल्ड। फैक्ट नंबर 9, जितने भी चिकन्स है इस दुनिया में, चिकन जैसे आप चिकन का ये एक नॉर्मल से वीडियो देखो, ठीक है, ऐसा होता है टिपिकल चिकन, आपको पता ही होगा। बट चिकन का एक ब्रीड होता है जिसे जर्सी जायंट कहते हैं, और देखो ये कितना बड़ा होता है। इसका साइज बहुत ह्यूज होता है। ये देखो, एक प्यारी सी लड़की उसी जर्सी जायंट चिकन को अपने हाथ में ऐसे ली है। फैक्ट नंबर 8, आपने नॉर्मल फॉरेस्ट तो देखा ही होगा, जंगल, बट क्या आपने कभी बैम्बू यानी बांस के पूरे का पूरे जंगल को देखा है? तो ये जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो ये है बैम्बू फॉरेस्ट। कई ऐसे भी बैम्बू फॉरेस्ट होते हैं जिसमें इंसान एक सिस्टमेटिक तरीके से कई एकड़ जमीन को बैम्बू से पूरा ग्रो करके भर देता है। आपको बैम्बू फॉरेस्ट में सिर्फ 3 चीज देखने को मिलेगा, बैम्बू, बैम्बू और बैम्बू। मतलब सिर्फ बैम्बू देखने मिलेगा, कुछ नहीं। फैक्ट नंबर 7, दुनिया में कई प्रकार के अलग अलग अमेजिंग से ब्रिज है, पुल है। तो आप देखो, एक ब्रिज है वियतनाम में जिसे गोल्डन ब्रिज कहते हैं। ये कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा लगता है जैसे एक हाथ ने सपोर्ट करके रखा है इस ब्रिज को। ये दुनिया के सबसे मार्वेलस आर्किटेक्चर में से एक है। फैक्ट नंबर 6, आईफिल टावर को तो आपने देखा ही होगा। वो नॉर्मली ऐसा दिखता है, बट अगर आप आईफिल टावर के नीचे जाकर अपना सर ऊपर करके देखोगे ना, तब आपको कुछ ऐसा व्यू दिखेगा। दिस इज द इमेज। फैक्ट नंबर 5, मॉस्को में दुनिया की सबसे अमेजिंग आर्किटेक्चरल बिल्डिंग में से एक मौजूद है, इसका नाम है द राउंड हाउस। ये नाम है मॉस्को के एक बिल्डिंग का। ये एक 9 फ्लोर का रेसिडेंशियल बिल्डिंग है। इसे आर्किटेक्ट येवगेनी स्टैमो ने बनवाया था, और इसमें इंजीनियर अलेक्जेंडर मार्कलोव का भी हाथ था।
1970 में। इस बिल्डिंग को आज भी लोग देखकर चौंक जाते हैं। इस फ्लैट, इस गोल रूप में, ये अमेजिंग है। फैक्ट नंबर 4, जो मगरमच्छ होते हैं वो कितने बड़े होते हैं। देखो मगरमच्छ का एक नॉर्मल सा वीडियो, बट मैं आपको आइडिया देता हूँ, एक इमेज दिखाने वाला हूँ। देखो इस मगरमच्छ को, ये देखो यहाँ छोटा सा इंसान खड़ा है। जी हाँ, इतने बड़े बड़े मगरमच्छ पहले एग्जिस्ट करते थे और इसका नाम है पुरुसोरस, और ये पहले के जमाने में एग्जिस्ट करते थे। वो कितना बड़ा था आप यहाँ पे देख सकते हो। फैक्ट नंबर 3, ये एक बहुत ही डीप फैक्ट है और स्केरी फैक्ट है और थोड़ा डिस्टर्बिंग फैक्ट है। सुनो, आपको पता है ना कि हमारे मन में वॉइस चलते रहता है हमेशा, कुछ न कुछ आवाजें। जैसे आप अगर सो रहे हो तो आपके मन में आवाज चलते रहता, अपना वॉइस, किसी और का वॉइस, है ना, एक मेंटल चैटर। बट जिनको स्किज़ोफ्रेनिया होता है ना, ये बीमारी, उनके मन में एक्चुअल वॉइस सुनाई देता है। उनको एक्चुअल वॉइस बीमारी होता है ऑफ कोर्स। इसीलिए तो जो लोग बहरे हैं, जिस इंसान ने जिंदगी में कभी आवाज नामक चीज को नहीं सुना, बहरे लोग, वो लोग को जब स्किज़ोफ्रेनिया होता है तो वो लोग को क्या सुनाई देता है। वो लोग रियल लाइफ में आज तक कभी भी वॉइस नामक चीज को नहीं सुने हैं, तो लोगों को तो दिमाग में वॉइस, मेंटल चैटर तो नहीं चलता होगा। तो क्या चलता है पता है, वो लोग रियल लाइफ में कम्युनिकेट करते हैं। जो बहरे होते हैं उन्हें तो अपना वॉइस सुनाई नहीं देता या फिर किसी और का, तो वो अक्सर साइन लैंग्वेज से बात करते हैं। ठीक है, गूंगे और बहरे दोनों यूजुअली यूज करते हैं साइन लैंग्वेज, उनके लिए इजी होता है, इजी टू कम्युनिकेट। तो जो ऐसे ऐसे करने का जो एक एक्सप्रेशन होता है ना हाथों का, जैसे ऐसे कुछ बोलना, जैसे ऐसे कुछ बोलना या फिर कुछ भी, तो ऐसा साइन जो होता है ना, ये उनके दिमाग में चलते रहता है। जिस तरह नॉर्मल लोगों के दिमाग में वॉइस चलते रहता है दुनिया भर का, उसी तरह उनके दिमाग में साइन लैंग्वेज से बातें चल रही होती। बहुत डीप फैक्ट है, उन लोगों के दिमाग में साइन लैंग्वेज का स्किज़ोफ्रेनिया होता है। समझ रहे हो। फैक्ट नंबर 2, जितने भी मेटल्स है इस दुनिया में, उसमें से गोल्ड सबसे डक्टाइल मेटल है, क्योंकि 1 इंच को अगर आप लो, उसको अगर 1 मिलियन हिस्से पे बांट दो, उतना पतला भी एक गोल्ड के प्लेट को बनाया जा सकता है। जी हाँ, इतना फ्लेक्सिबल एंड डक्टाइल होता है गोल्ड। बस 30 ग्राम गोल्ड को 64 किलोमीटर लंबा तार में कन्वर्ट किया जा सकता है। पतला एंड लॉन्ग वायर मीन्स गोल्ड बहुत ही अमेजिंग, डक्टाइल एंड फ्लेक्सिबल मेटल है among all the metals present on earth। फैक्ट नंबर 1, आपने ये नोटिस किया है कि जब भी परफ्यूम जो होता है वो जब आपके हाथ में थोड़ा सा लग जाता है तब आपको ठंडा फील होता होगा अपने फिंगर्स में। क्या आपको पता है ऐसा क्यों होता है, ठंडा क्यों फील होता है परफ्यूम? और पेट्रोल में भी ऐसे ही होता है, आप नोटिस करना। बाइक में पेट्रोल डलवाते समय अगर कुछ भी थोड़ा सा बूंद आपके हाथ पे टच होता है तो आपने नोटिस किया होगा आपको ठंडा फील होता है थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए। ये इसलिए होता है क्योंकि जब पेट्रोल या परफ्यूम दोनों में से कोई भी जब आपके हाथों में गिरता है ना, तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ लो, वो पेट्रोल आपके हाथ से, आपका हाथ का जो, हर इंसान का जो टेम्परेचर होता है बॉडी का, वो गर्म रहता है। ठीक है, मतलब ह्यूमन बॉडी हमेशा एक टेम्परेचर पे होता है, वार्म टेम्परेचर। आप कॉन्शियसली अपने हाथों को छुओगे तो आपको समझ आएगा कि गर्म है सब कुछ, आपका पूरा बॉडी हीटेड है हल्का सा। जिंदा बॉडी हमेशा वार्म रहता है, तो उसी वार्म को वो पेट्रोल या परफ्यूम गर्माहट को टान लेता है अपने अंदर। क्यों परफ्यूम क्यों टानता है? क्योंकि उसको गर्माहट को टान के अपने आप को हवा में गैस के रूप में फैलाना है, इसलिए। और पेट्रोल भी वेपराइज हो जाता है। तो अगर आपके हाथ के गर्मी को वो टान लेगा तो आपका सडनली 1 सेकंड के लिए हाथ का टेम्परेचर कम हो जाएगा, इसीलिए आपका हाथ ठंडा फील होता है। आपके घर में अगर परफ्यूम होगा कोई भी, उसको आप अपने हाथ पे स्प्रे करना, देखना आपको ठंडा फील होगा, क्योंकि वो तुरंत आपका बॉडी हीट टान लेता है अपने अंदर यूज करने के लिए, इसीलिए आपको ठंडा फील होता है। यही साइंटिफिक कारण है। सो दैट वाज इट। और फ्रेंड्स, अपग्रेड ऐप को डाउनलोड जरूर करना, लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अपस्किल योर स्किल्स नाउ विथ अपग्रेड। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना और शेयर भी कर देना, और मेरे ऑफिशियल इंस्टाग्राम को भी फॉलो जरूर करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।